शहरियार भट्ट साहब ने पोर्टफोलियो मैनेजर हैं और बिजनेस और स्टॉक एक्सचेंज पे इनकी खासी नज़र है। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। हाउ आर यू डूइंग सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा शहरियार साहब, अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है, हम सितंबर की अपडेट्स देंगे। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपने कैसा पाया KSE 100 इंडेक्स को सितंबर में? देखिए, सितंबर का मंथ काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की। अगर आप बात करें, इकोनॉमिक इंडिकेटर हमारे कंटिन्यू पॉजिटिव साइड पे आ रहे हैं, जिसकी रिफ्लेक्शन आपको पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दिखाई। IMF का लॉन्गर प्रोग्राम के लिए हमें जाना था और पाकिस्तानी मीशत का एक वाहिद हल IMF का प्रोग्राम ही था। अगर आपने पिछले एक साल देखा हो तो पाकिस्तानी मीशत में जो बेहतरी हुई है, जो मुस्बत इशारे आ रहे हैं, वो सारे IMF के प्रोग्राम में रहने के बाद जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हमने किए हैं उसको रिफ्लेक्ट करता है। यही वजह है कि IMF का प्रोग्राम डिले हो रहा था, हम उसके प्रोग्राम में नहीं गए। पहले जो वजीर खजाना साहब है वो कह रहे थे कि सितंबर के फर्स्ट वीक में हो जाएगा, सेकंड वीक में हो जाएगा, लेकिन IMF इजलास में हमारा नाम नहीं आता। फिर 25 सितंबर के इजलास में IMF ने पाकिस्तान का नाम शामिल किया। तो उसके बाद हमने देखा मार्केट में एक बुल रन स्टार्ट हो गया। वॉल्यूम के साथ मार्केट के अंदर काफी पॉजिटिव एक्टिविटीज देखने में आई। मुसलसल 6 ट्रेडिंग सेशन पॉजिटिव साइड पे भी गए। ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव रहे और मार्केट ने तकरीबन 2626 पॉइंट का इजाफा मार्केट ने विटनेस किया सितंबर के मंथ में। उसके बाद हम देख रहे हैं मार्केट में कुछ उतार चढ़ाव भी आ रहे हैं। इस हफ्ते भी मार्केट को कुछ उतार चढ़ाव रहे। 82,900 के इंडेक्स ने हाई भी किया और उसके बाद मार्केट में कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी देख रहे हैं। साथ साथ जो फॉरनर्स की है वो सेलिंग भी कंटिन्यू जारी है। लेकिन पॉजिटिव चीज ये है कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक इंडिकेटर है वो हमें पॉजिटिव साइड के ऊपर नजर आ रहे हैं, जिसमें खासतौर पर मास रिकॉर्ड अकाउंट डेफिसिट सरप्लस साइड पे नजर आ रहा है। रेमिटेंसेस $2.9 बिलियन हमें रिसीव हुए मार्च से। हमारी IT की एक्सपोर्ट इंक्रीज करती जा रही है। टेक्सटाइल की बात करें तो बड़े अरसे के बाद $3 अरब के पास हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट जाती हुई नजर आ रही है। ऑटो सेक्टर बॉटम आउट करने के बाद दोबारा रिकवरी फेज में, तो ओवरऑल सेंटीमेंट हमें पॉजिटिव साइड में नजर आ रहा है। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि जो इस वक्त हमारा ये डॉलर US डॉलर है अगेंस्ट रुपया, हम थोड़ा सा नंबर जो है फ्लक्चुएट होते हुए देख रहे हैं, बुल साइड पर जाते हुए हम देख रहे हैं डॉलर को अगेंस्ट पाकिस्तानी रुपया। तो व्हाट डू यू थिंक कि अक्टूबर में इस वक्त क्या सिचुएशन होगी और ये स्टेबल रखेगा खुद को 278 या 279 के नंबर्स पर? देखिए, हमें लगता है कि जो मुश्किल वक्त था पाकिस्तानी इकोनॉमी का वो हमने बर्दाश्त कर लिया, गुजार लिया। अगर लास्ट 1 ईयर से आप कंपेयर करें, जब हम IMF के प्रोग्राम में जाने की कोशिश कर रहे थे जून 2023 से पहले, तो उस वक्त हमारे रिजर्व गिर के $4 अरब से भी नीचे आ चुके थे। अब माशाल्लाह इंप्रूव करके $9.5 बिलियन पे हमारे रिजर्व हैं। IMF से $1.1 बिलियन एडिशनल मिल जाएंगे तो हमारे रिजर्व एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएंगे $10.5 बिलियन के आसपास। फिर ADB भी पाकिस्तान में अब लैंडिंग करने को तैयार है और इंटरनेशनल इदारे जो पाकिस्तान में लैंडिंग करने से कतरा रहे थे अब पाकिस्तान में लैंडिंग करेंगे। फिर साथ साथ प्राइवेटाइजेशन के अमल को भी हुकूमत तेज करिए, खासतौर पर PIA की प्राइवेटाइजेशन हो जाती है तो डॉलर इनफ्लो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बढ़ेगा। खासतौर पर गवर्नमेंट ने जिस तरह से कर्टेल कर लिया है हमारी इम्पोर्ट को, एसेंशियल इम्पोर्ट ही हम कर रहे हैं और फिर साथ साथ हमारा रुपया मुस्तहकम है, तो उसके काफी मुस्बत असर नजर आ रहे हैं और हमें लग रहा है कि रुपया यहाँ से मुस्तहकम नहीं रहेगा। परफेक्ट। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट ने आज से जो है वो पेट्रोल प्राइसेस और हाई स्पीड डीजल और लाइट डीजल पे जो है पैसे कम कर दिए हैं और मामूली पैसों की कमी हमने देखी है। जबकि हमने ये देखा कि सितंबर के मंथ में जो क्रूड ऑयल है इंटरनेशनल प्राइसेस बहुत लोएस्ट रहे, दुनिया भर ने उससे फ़ायदा उठाया, लेकिन हम जैसी इकानमी और हम जैसी स्टेट ने हमारे पास रिजर्व रखने की जगह नहीं है, प्रॉपर मेकैनिज़म नहीं है, फिर ऑयल पे लेवी लगती है, दूसरे इश्यूज हमारे पास हैं, तो हम जैसे मुल्क और इकानमी ने उससे इतना फ़ायदा नहीं उठाया हम जितना उठा सकते थे। नाउ लेट्स प्रेडिक्ट फॉर द अपकमिंग मंथ्स। उसमें आपको क्या लग रहा है कि जो क्रूड ऑयल है वो किस डायरेक्शन को इख्तियार करते हुए आगे जा सकता है और एज फार एज कंसर्न द पीपल ऑफ पाकिस्तान, आवाम को कितना रिलीफ मजीद आने वाले दिनों में इन आखिरी क्वार्टर के साल में मिल सकता है? देखिए, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल की। जो इंटरनेशनल मार्केट में आप देख रहे हैं काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन कर रहा है। क्रूड ऑयल कंटिन्यू डाउन साइड पे आ रहा है। इसके मल्टीपल रीजन है। आपने देखा US इन्वेंट्री कम हो रही है, डिमांड दुनिया भर में कम हो रही है, खासतौर पर चाइनीज डिमांड हम देखते काफी कट होते हुए नजर आ रही है। फिर OPEC कंट्रीज हैं, उन्होंने भी अपने प्रोडक्शन को रोकी है, जिसके बाद हमने देखा था कि क्रूड ऑयल जो है बहुत तेजी से नीचे आया, शार्पली डिक्लाइन किया, फ्रॉम $92 से $57 के आसपास आ चुका है। तो काफी सिग्निफिकेंट चांसेस हैं। लेकिन अभी भी आपने देखा कि मिडल ईस्ट में क्राइसिस चल रहे हैं,
जब भी वॉर लाइक सिचुएशन होती है, जो जंग के जो खदशात हैं वो बरकरार हैं और हम देख रहे हैं वो इंक्रीज करते जा रहे हैं। पहले फलस्तीन तक महदूद थी, तो उसके बाद लेबनान में और यमन में भी अटैक हो रहे हैं। जब सप्लाई चेन इशूज होंगे तो क्रूड ऑयल दोबारा से यहाँ पे रिवर्स भी हो सकता है। ये खदशात बहरहाल अभी तक बरकरार है, लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में नीचे आ रहा है ऑयल और डिमांड दुनिया में कट हो रही है, तो उसका फायदा दुनिया भर की इकोनॉमी को हो रहा है। पाकिस्तानी इकोनॉमी को भी उसका फायदा हुआ है। अगर आप देखेंगे 300 से ऊपर अराउंड हमारा पेट्रोल प्राइसेस जा चुके थे, अब 250 के आसपास आ गए, तो रियली काफी अच्छा साइन है पाकिस्तानी इकोनॉमी के लिए। यस, और ज्यादा फेवर मिल सकती थी लोगों को, और ज्यादा जो आवाम से फायदा उठा सकते थे, लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत पाकिस्तान के पास रूम बहुत कम है रिलीफ देने के लिए, क्योंकि हम IMF के प्रोग्राम में और IMF चाहते हैं हम अपना रेवेन्यू इंक्रीज करें। रेवेन्यू इंक्रीज करने के गवर्नमेंट के पास और कोई ज्यादा जो है आप कह सकते हैं कि जगह नहीं है कि जहाँ पे टैक्स लगाएं। अनफॉर्चुनेटली अभी तक बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जो टैक्स नेट से बाहर है। अगर हम बात करते हैं रियल एस्टेट की, गवर्नमेंट वहां भी काफी है टैक्स लगाने से, साथ साथ एग्रीकल्चर साइड को भी टैक्स नेट के अंदर लेकर नहीं आए, और साथ साथ देखें तो ट्रेडर्स वो भी टैक्स नहीं देते पाकिस्तान में। तो सारा बोझ सैलरी क्लास के ऊपर है, और फिर मजबूरन हुकूमत को पेट्रोलियम लेवी लगानी पड़ती है, जो कि 50 रुपए राइज करती गई है। अगर पेट्रोलियम लेवी कम होती, टैक्सेस कम होते, तो आवाम को थोड़ा और फायदा मिल सकता था। लेकिन हमें लगता है कि नियर टर्म में भी कुछ बहुत ज्यादा रिलीफ मिलने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि FBR के अगर आप फर्स्ट क्वार्टर के अगर नंबर देखेंगे तो अभी भी 96 बिलियन रुपीज हम शॉर्टफॉल की तरफ जा रहे हैं, और IMF के बहुत स्ट्रिक्ट आपको ये डायरेक्शन है कि आपने टैक्स कलेक्शन और रेवेन्यू कलेक्शन के ऊपर बिल्कुल भी नरमी करने को तैयार नहीं है। परफेक्ट। अच्छा सर, एक बार स्टॉक एक्सचेंज की ही बात कर लेते हैं। हमने देखा कि मार्केट जो 100 इंडेक्स है वो 82,000 तक आया। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि एक फ्लोर पर बेचैनी थी और स्टॉक एक्सचेंज का फ्लोर जो है वो मनफी रहा, नेगेटिव रहा, और बेयरिश ट्रेंड बरकरार रहा काफ़ी देर तक। तो व्हाट डू यू थिंक एंड व्हाट्स योर ओपिनियन रिगार्डिंग द बेयरिश ट्रेंड जो हमने देखा गुज़िश्ता रोज़ फ्लोर पे स्टॉक एक्सचेंज के? देखिए, ये मार्केट में एक नॉर्मल चीज होती है कि मार्केट अप साइड पे भी जाती है, मार्केट डाउन साइड के ऊपर भी जाती है। मार्केट में ट्रेडिंग साइड पे हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस भी आती है अप साइड के ऊपर। जब भी नया हाई करती है मार्केट ने 82,900 का हाई किया, और जब कंटिन्यू मार्केट बढ़ती है, सितंबर की मंथ की अगर आप बात कर लें तो 2600 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा हुआ है। तो मार्केट में अप डाउन आते रहते हैं। मैं यही कहता रहता हूँ कि स्टॉक मार्केट कभी ना तो कभी स्ट्रेट अवे अप साइड के ऊपर जाती है, ना ही स्ट्रेट अवे डाउन साइड के ऊपर। तो ये रोलर कोस्टर राइड्स होती हैं, इसमें एंजॉय वही करता है जो इस राइड के ऊपर बैठा रहता है। पैनिक के अंदर आपके अपने शेयर सेल आउट नहीं करते। आपको स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर पॉजिटिव साइड के ऊपर नजर आ रहे हैं। अब जो मुश्किल वक्त था पाकिस्तानी इकोनॉमी के हवाले से वो हमने काट लिया है। आने वाले दिनों में चीजें बेहतर तौर पर नजर आ रही हैं। और अगर आप इस साल के आगाज में ब्रोकरेज हाउसेस की रिजल्ट की रिपोर्ट देखेंगे तो सबने फोरकास्ट कर दिया था कि इंडेक्स अराउंड 85,000 टू 100K तक इंडेक्स जा सकता है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव साइड पे, मक्की तौर पे जो मंदी होती है या पे सेलिंग आती है, इससे घबराने की जरूरत है। परफेक्ट, थैंक यू सो मच शहरियार भट्ट साहब, आपके तज्जिए का। और ये आप दुरुस्त बात कर रहे हैं कि मार्केट ने एक दफ़ा फिर करेक्शंस लेने, क्योंकि मार्केट जाहिर सी बात है कि वो बिल्कुल जो बुलिश ट्रेंड है उस पर बरकरार नहीं रहेगी। डेफिनेटली मार्केट ने अपने आप को करेक्ट भी करना होता है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे।